से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। सुनत जनक आगमन सबु, हर्षिउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विबस सुरराजु। बंधुओं, जनक जी का आगमन सुनकर, जब चित्रकूट में जनक जी आए, उनका आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। बंधुओं, गरई गलानि कुटिल कए केई, काहि कहे केहि दूषनु देई। गरई गलानि कुटिल कए केई, काहि कहे केहि दूषन देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन पश्चाताप करते हुए गली जा रही है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। वहाँ के जो लोग थे खुश हो गए। आगे, एहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबु कोऊ। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सभी नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और राम रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवहि अंजलि अंचल जोरी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवहि
अंजुली अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा बने और जानकी जी रानी बने तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। फिर सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूं जुब राजा। यही सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ये सब प्रार्थना करते हैं भगवान से। आगे सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहूं जुब राजा। कि भरत जी को जुबराज बनाए। आगे गुरु समाज भाइन सहित, राम राजपुर हो। अक्षत राम राजा अवध, मरिय मांग सबको। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हों। अक्षत राम राजा अवध, मरिय मांग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मरें। सब कोई यही मांगते हैं भगवान से। सुनि सनेह मायपुर जन बानी, निंदहि जोग बीरत मुनि ज्ञानी। सुनि सनेह मायपुर जन बानी, निंदहि जोग बीरत मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य को
निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। आगे लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़प्पन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। प्रभु श्री राम। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब,
प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठ्यो रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठे और खड़े हो गए। फिर भाई सचिव गुरपुर जन साथा आगे गवन कीन रघुनाथा। भाई सचिव गुरपुर जन साथा आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरि बरु दीख जनक पति जबहि करि प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामतानाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया कामतानाथ भगवान के को देख करके। राम दरस लालसा उछाहु पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जह रघुबर बय देहि बिनु मन तन दुख सुख सोधि केहि। आवत जनकु चले एहि भांति सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन्हि रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजहि चले लवाई समेत समाजहि। बंधुओं, श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और श्री जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुधि जो है
किसी को नहीं है। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। फिर लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलु राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम की ओर लिवा चले। आश्रम जहाँ बनाए थे वहाँ चले। बंधुओं, श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना जो समाज है, मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। से न मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। आज की अमृतमयी मानस कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।